हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सब मेन्यू यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेज वीडियो गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा एंड जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बैनर है एंड बैनर के ऊपर आपको यहाँ पे हेड दिख रहा होगा। ओके, इस हेड में हमारे पास सबसे पहले टाइटल, कोड फॉर एजुकेशन का जो टाइटल लिया मैंने, टेक्स्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज है। तो मेन्यूज में हमारे पास होम, फीचर्स, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट है। ओके, ये एक डमी लिस्ट है। इसमें क्या है कि जैसे ही मैं होवर करूंगा ना तो वो इफेक्ट देखिए सबसे पहले। तो जैसे ही मैं होवर करता हूं तो ये देखिए, होवर करते ही आपको ये इफेक्ट दिख रहा होगा। एंड इसके बाद जो इसका ड्रॉप डाउन है वो कैसे दिखेगा, तो वो देखिए, जैसे मैं फीचर्स पे करूंगा होवर तो आपका ड्रॉप डाउन नीचे से एनिमेट करते हुए ऊपर की तरफ आएगा। एंड ये कैसे बनेगा आपका HTML CSS से, ये हम देखेंगे वीडियो में डिटेल में। एंड इसके बाद सर्विसेज पे आएंगे जैसे ही, तो सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे वेब डिजाइन, ऐप एंड मोर पे जैसे आएंगे तो मोर पे आपका सब मेन्यू आएगा। ओके, एक ड्रॉप डाउन हो गया, ड्रॉप डाउन के बाद भी आपका एक और ड्रॉप डाउन होगा। तो वो कैसे बनता है आपका HTML CSS से वो पूरा देखेंगे। इसमें कोई प्लगइन यूज नहीं किया हमने। एंड यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट है। ये होवर इफेक्ट तो आपने देख लिया। एंड इसके साथ में मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये ड्रॉप डाउन कैसा दिखेगा, आपका सिंगल ड्रॉप डाउन एंड डबल ड्रॉप डाउन। ओके, दोनों ही मैंने आपको दिखा दिया। अब ये डिजाइन फोन पे कैसे दिखेगा तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए, जैसे मैं इसको छोटा करूंगा एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन खुल रहा है। एंड यहाँ पे मैं जितना भी छोटा कर लूँ ये आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम, फीचर्स, सर्विस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करूंगा ना तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो सर्विसेज पे, एंड यहाँ पे जो मोर के अंदर था तो मोर पे भी क्लिक करने पे आपका सब मेन्यू। ओके, तो ये सारे ड्रॉप डाउन आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिव फोन पे भी वर्क करेंगे। ओके, और ये सारा डिजाइन कैसे बनेगा आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, तो पूरा देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस, एंड गाइस आप में से जितने भी न्यू यूजर है मेरे चैनल पे, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। एंड गाइस, मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फंडामेंटल की पोस्ट डालता था, बट अभी मैं कुछ दिनों से डाल नहीं पा रहा हूं, बट आगे इन फ्यूचर हम डालेंगे। एंड गाइस, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को यहाँ डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर को अपने एडिटर के साथ यहाँ पे करते हैं कनेक्ट, किससे, VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन से, जिससे कि हमें ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो फाइल होगी, पहली होगी index.html, दूसरी होगी style.css। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने फॉन्ट ऑसम का 5 पॉइंट यूज करा है हमने, सीडन लिंक। एंड उसके बाद हमारी CSS की फाइल को लिंक करा रखा है। एंड यहाँ पे jQuery लिंक है जिसमें हम अपना JS का कोड लिखेंगे गाइस। ओके, बहुत मामूली 1-2 लाइन का कोड होगा। ओके, जिसके लिए वो फंक्शनलिटी के लिए लिख रहा हूँ बस मैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अपना HTML रेडी। तो गाइस, HTML स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए गाइस। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, नैव लेना है, ये नैव है आपका। ओके, ये नैव के बाद आपको एक डिव लेना है, डिव पे आपको क्या रखना है, डिव का नाम, एंड यहाँ पे होगा आपका वो लोगो। एंड लोगो में आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगो में आपको रखना है कोड फॉर एजुकेशन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया वहां पे। इसके बाद इस डिव के नीचे आने पे आपको क्या करना है, लेबल लेना है, लेबल पे आपको 4 लेना है, ठीक है, BTN रखना है, ये है आपका क्या, BTN। एंड ये लेबल है आपका। ओके, इस लेबल पे एक आपको क्लास भी चाहिए, ठीक है। इससे क्या करेंगे वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, ये है लेबल आपका। इसके बाद यहाँ पे है स्पैन, यहाँ पे लेना है स्पैन, ठीक है। इस स्पैन पे आपको क्या करना है, एक क्लास लेनी है आपको, किसकी, फॉन्ट ऑसम की। एंड फॉन्ट ऑसम 5 के आपका मैं यहाँ पे आपका ले रहा हूँ, ये बार्स है। ओके, जो आपके आइकन फोन पे दिख रहे थे ना वो यही है। इसके बाद मैं इसी में आपका यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट टाइप। ओके, टाइप आपका क्या होगा, चेक बॉक्स होगा। ओके, एंड यहाँ पे आपका ID। ओके, अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे इनपुट, मैं गाइस अगर इस चीज को CSS से हमें बनाना होता है ना तो हम यहाँ पे CSS से ही बना सकते हैं। ओके, तो मैं ये ऑप्शन इसलिए CSS का देके जा रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे CSS से इस पे क्लिक करने के बाद इस चीज को चलाना है तो आप चला सकते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस मेरी जितनी वीडियो देखी होंगी आपने नेविगेशन की प्लेलिस्ट में, वहां मैंने सिखा रखी है, बट इस वाले में मैं आपको ये jQuery की तरफ से सिखाऊंगा। ओके, कि jQuery से कैसे बनाते हैं ये चीज। इसके बाद अब इसी के अंदर आपके पास क्या है कि UL है। ओके, UL में अब आपको क्या करना है, LI लेना है, LI के बाद में अब इसके अंदर आपका एंकर हो गया, आपका एंकर href, ठीक है। इस href के बाद आपका इसके अंदर आएगा क्या, यहाँ आएगा हमारा होम। ओके, सबसे पहले जो हमारा नेविगेशन है ना ये उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने एक LI ले लिया, ये हो गया हमारा होम के लिए। इसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इस कॉपी पेस्ट के बाद में अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना है तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, इससे हम एंटर मार के इसमें हम सबसे पहले लेंगे लेबल 4, एंड 4 में आप क्या करेंगे, BTN 1, ठीक है। एंड क्लास कर देंगे आप, यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगी आपकी, शो, ठीक है।
ये है आपकी क्लास शो, एंड इसी के अंदर आप करना है आपको क्या, यहाँ पे आपको करना है फीचर्स, जो कि मैंने लिखा था वहां पे फीचर्स, एंड यहाँ पे प्लस का आइकन, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एंकर पे क्या करना है आपको, एंकर पे करना है आपको फीचर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या रखना है, प्लस का आइकन नहीं रखना, ओके। एंड ये हो गया आपका फीचर्स, एंड फीचर्स के साथ में आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नहीं रखना, तो हम प्लस के आइकन को यहाँ से कर देंगे हटा। एंड इसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लेंगे आपका एक इनपुट, एंड टाइप में आप क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे चेक बॉक्स, ये रह गया आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आप रखेंगे BTN, आपका क्या होगा जो आप ऊपर यूज कर रहे हैं उसके लिए 1, ठीक है। ये क्यों हम इसको लेते हैं, आप देखिए समझिए, आपने कस्टम, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जब मैं आपको कस्टम चीजें सिखाता हूं तो उसमें आपका लेबल एंड इनपुट का यूज होता है बहुत, जब हम चेक बॉक्स, रेडियो या हम जो भी चीज बनाते हैं आपका फॉर्म से रिलेटेड उसमें। तो वैसे ही मैंने क्या करा, लेबल मैंने यहाँ पे यहाँ रखा और यहाँ पे ID रख ली, जिससे कि वो क्लिक की फंक्शनलिटी आपके हम करेंगे लेबल को डिजाइन, बट चलेगा आपका इनपुट, ओके। के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ UL ले रहे हैं, UL पे LI लेंगे, LI पे AHREF, सेम जैसे अभी ऊपर करके आए हैं, ठीक है। एक डमी हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे पेजेस कर रहे हैं, ओके फर्स्ट। एंड इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। मैं इसमें ऑप्शन भी देके चल रहा हूँ गाइस कि आपको अगर प्योर CSS से ही बनाना है ना, तो वो डिव भी मैं यहाँ पे अवेलेबल करके चल रहा हूँ, बट मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने बताया कि बस वही जो कि आपकी फंक्शनलिटी है, क्योंकि वो पिछली वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ, तो वो बार बार एक चीज नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने एक LI ले लिया, एक LI यहाँ बना लिया हमने, इसके बाद करेंगे अगेन, अब क्या, अब हमें चाहिए यहाँ पे एक और चीज, तो अब क्या करेंगे, इसी वाले LI को करेंगे कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे सर्विसेज, ठीक है। एंड इस चीज को भी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्विसेज, ओके। एंड सर्विसेज के अंदर अब BTN 2, यहाँ पे 2 इसीलिए करेंगे तो ID को भी 2 करना पड़ेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे, तो चेंज में क्या आएगा आपका, सबसे पहले वेब डिजाइन, ऐप डिजाइन, ओके। ये चीज तो हो गई आपकी, ऐप हो गई। अब इसके बाद में अब एक LI है, इस LI के अंदर भी LI बनेगा आपका, तो अब यहाँ देखिए आप, ये चीज है आपकी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, मैं इसे यहीं से ऊपर से कर लूंगा, इसे कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब इस वाले एंकर को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कर दूंगा मैं 3 सबसे पहले तो, ठीक है। एंड शो की क्लास तो सबकी सेम रख रहे हैं हम। एंड यहाँ पे होगा मोर के बाद में यहाँ पे भी हम लिखेंगे आपका क्या, मोर, ओके। एंड मोर के साथ में अब आपका क्या होगा, यहाँ पे यूज, यहाँ पे होगा आपका प्लस का आइकन। और कौन सा होगा प्लस का आइकन आपका, यहाँ पे जो हम फॉन्ट ऑसम का यूज कर रहे हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे स्पैन ले रहा हूँ, इस स्पैन में हम क्या करेंगे, फा लेंगे, ठीक है, फा एंड प्लस, ये देखिए, ओके। ये चीज दिख गई आपको कि हमने किसके लिए लिया, ये इसके लिए लिया कि जहां पे हम आइकन दिखाना चाहते हैं, जो कि आपको दिखाया था मैंने अभी डमी पे वहां पे। अब इसके बाद अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा UL को, ये इस LI के अंदर ही बन रहा है, ओके। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा चीजों को लेके, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या करा, LI है, उस LI के अंदर एक तो बनाया हमने, अब उसके बाद यहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन भी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब मेन्यू 1 लिख रहे हैं, और इसी को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूंगा एंड 2 कर दूंगा। एंड इसी को कॉपी करके जो थर्ड इसके अंदर था, जितने भी आपको रखने हैं वो रखिएगा, मैं एक्यूरेट वो दिखा रहा हूँ जो कि मैंने वहां पे दिखाया था, ओके। ये चीज तो हो गई। एंड इसी के बाद में अब मैं सबसे पहले अभी क्या करता हूँ, मैं सबसे ऊपर वाले LI को लेता हूँ जिसमें हमने क्वेश्चन रखा था, एंड इस LI के बाहर आते हैं सबसे पहले। एंड इसके बाद एक और, ये 2 हो गए। एंड 2 में मैंने आपको वहां पे क्या दिखाया था, पोर्टफोलियो दिखाया था एक में मैंने, ठीक है, एक में मेरा आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये समझिए, यहाँ पे ये है कॉन्टैक्ट, ये पोर्टफोलियो। एंड ये पूरा का पूरा LI ना, ये आपका उसके लिए है जिसमें आपको मैंने सर्विसेज दिखाया था, सर्विसेज के अंदर का ड्रॉप डाउन एंड उसके अंदर सब ड्रॉप डाउन, ठीक है। एंड ऊपर वाला तो आपने देखा ही, फीचर्स वाला, और यहाँ पे होम वाला है ही, ठीक है। ये चीज किसकी थी, ये नैव की थी, और नैव कहाँ पे आपका, नैव यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपको बैकग्राउंड में इमेज भी तो चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक डिव होगा। एंड इस डिव में हम क्या करेंगे, कंटेंट नाम की क्लास रखेंगे, एंड इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड की इमेज दिखाएंगे, हम बॉडी पे नहीं लगा रहे इसमें, ठीक है। तो ये सारा HTML था। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए कोड फॉर एजुकेशन एंड डिटेल सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद CSS में कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं अपनी CSS में, एंड CSS में कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लोड करा रखी है हमने, हैशटैग साइन पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, यूजर सिलेक्ट नन,
एंड बॉक्स टैग्स इन बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली को कॉल करा रखा है। एंड रूट से आपको पता है, मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है रूट मैं क्यों यूज करता हूँ। यूज हम इसलिए करते हैं कि रिपीटेड सीएसएस से बचने के लिए। तो मैं यहाँ पे सीएसएस में वेरिएबल्स बना लेता हूँ यहाँ पे, एंड उन वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा येलो एंड ब्लैक का, इसी का यूज करेंगे हम आगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। एंड यहाँ पे एक कलर और बना लेते हैं हम, वो होगा आपका व्हाइट कलर। जहां पे व्हाइट कलर आएगा उसको हम व्हाइट कलर में बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, ये 3 कलर का यूज है, और बाकी जो कलर आएंगे तो उसको भी यहाँ पे हम बनाते चलेंगे आगे के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा नैप, एंड नैप पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड वेयर, एंड वेयर में मेरे पास कौन सा है, सबसे पहले ब्लैक कलर, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। अब क्या करना है इसके बाद अब यहाँ पे आना है, यहाँ नैव लिखना है। नैव पे आपको क्या करना है, आफ्टर लिखना है, ठीक है। आफ्टर पे आपको कंटेंट सबसे पहले ब्लैंक, क्लियर बोथ, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी डिस्प्ले टेबल, ठीक है। ये चीज किसके लिए, ये आपका क्लियर करने के लिए। अगर हम बोथ लगाते हैं ना, क्लियर बोथ, वो उसके लिए होती है कि लाइक फ्लोटिंग जब हम यूज करते हैं और जो डिव की पोजीशन हम बताते हैं तो उसमें आपका एरर ना आए, ठीक है। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, नैव डॉट लोगो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्लोट लेफ्ट, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि एरर ना आने के लिए वो हमने लगाया क्लियर बोथ का। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब व्हाइट कलर का लेंगे, तो व्हाइट कलर हमारे यहाँ पे आ गया। इसके बाद में फॉन्ट साइज है हमारा, ठीक है। फॉन्ट साइज में आपका क्या है, 27 पिक्सल का होगा, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका, फॉन्ट वेट कितना 600 का होगा आपका। एंड लाइन हाइट होगी आपकी यहाँ पे, जो कि हम बताएंगे कितनी 70 की, ठीक है, 70 पिक्सल। एंड पैडिंग लेफ्ट होगा आपका कितना 60 पिक्सल। यह है किसका, यह है लोगो के लिए। और लोगो कहाँ पे, वो देखिए मैंने नैव से, ये जो नैव है इस नैव से सीधा लोगो लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसी चल रही है चीजें। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए कोड फॉर एजुकेशन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड से स्पेस एंड व्हाइट कलर का, ठीक है। ये चीज तो हुई। इसके बाद में अब क्या करना है, अब यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ लेंगे नैव। नैव के बाद होगा आपका यूएल, एंड यूएल में अब आपको क्या करना है, फ्लोट राइट, ओके। एंड इसके बाद में मार्जिन लेफ्ट होगा आपका, मार्जिन राइट रखेंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन राइट होगा आपका कितना 40 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका लिस्ट स्टाइल क्या होगा, नन होगा, यहाँ पे हमें दिखाना ही नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव, ये किसके लिए, ये यूएल के लिए। और यूएल कहाँ पे, वो देखिए यूएल है आपका नैव से मैंने डायरेक्ट, इसके अंदर जितने भी यूएल मिलेंगे ना नैव के अंदर, उन सब पे ये सीएसएस अप्लाई होगी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका राइट साइड में आ गया, बट वो एक्यूरेट नहीं है अभी, ठीक है। तो वो सब कैसे करना है तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद नैव यूएल एल आई, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको। इसके बाद में फ्लोट लेफ्ट, ओके, ये चीज दिखी आपको। इसके बाद में अब आपको इसके अंदर क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बताना है आपको। एंड इसी के साथ में आपको बैकग्राउंड वेयर लेना है। वेयर में आपको क्या करना है, ब्लैक कलर देना है यहाँ पे। इसके साथ में आपको मार्जिन भी बताना है, टॉप एंड बॉटम से नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल का ये होगा। और ये होगा किसके लिए, ये एल आई के लिए। जितने भी इसके अंदर के एल आई होंगे ना, ये सीएसएस उन सब पे अप्लाई होगी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है अभी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये चीजें क्यों ऐसी हो रही हैं, तो अभी आप सीएसएस को पहले कवर करते हैं, देन आपको समझ में आ जाएंगी वो चीजें हमने क्यों यूज करी है, ठीक है। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नैव यूएल एल आई के ए, ठीक है, एंकर भी तो था उसमें, तो उस पर कलर सबसे लेंगे। एंड कलर में वेयर में आपके पास क्या है, यहाँ पे व्हाइट कलर है फर्स्ट। एंड उसके बाद लाइन हाइट आपको देनी है कितनी 17 पिक्सल की। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन आपका नन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, उसके बाद फॉन्ट साइज है आपका कितना 18 पिक्सल का होगा। एंड पैडिंग बताएंगे हम, यहाँ पे आपका पैडिंग होगी आपकी टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल की, 15 पिक्सल की लेफ्ट एंड राइट से। एंड इसके बाद में ट्रांजिशन बताएंगे हम आपको कि ट्रांजिशन कितना देना है 0.3 एंड ऑल इजी, ठीक है। ये किसके लिए, ये एंकर के लिए। और एंकर कहाँ है, जितने भी इसके अंदर के एंकर होंगे ना उन सब पे ये सीएसएस अप्लाई होगी, क्योंकि हम लिख ही यहाँ से रहे हैं कि नैव के अंदर के सारे कंटेंट को एक साथ। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए व्हाइट कलर का आपको ये दिख रहा है। इसके बाद इसी पे जो होवर इफेक्ट था वो कैसे था, तो वो भी देखते हैं। तो वो कैसे बना था, वो बना था यहाँ से इसे करेंगे कॉपी सबसे ऊपर वाले एंकर वाले को, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा होवर करने के बाद में अब सबसे पहले तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा था, वहां पे वो कलर था आपका येलो। तो मैं यहाँ पे आपका मेरे पास क्या है, येलो नाम का आपका वेरिएबल बना हुआ है ऊपर।
एंड उसके बाद में आपका बॉर्डर रेडियस कितना था, 5 पिक्सल का था, ठीक है। अब इसके साथ में अब मेरे पास बॉक्स शेडो था, जो कि आपको इफेक्ट दिख रहा था ना, वो बॉक्स शेडो था 0 एंड 5 पिक्सल का। वेर में अब मेरे पास क्या है, कलर जो कि आपको दिख रहा था येलो, कॉमा, ठीक है, 0 10 पिक्सल का होगा यहाँ पे वेर, एंड वेर के बाद में अब यहाँ पे आपका क्या है, येलो, ठीक है। ये देखिए, ये किसके लिए, ये होवर के लिए। अभी तो आपको व्हाइट दिखेगा बाय डिफॉल्ट, जब होवर करेंगे तो वो येलो दिखता है। तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे एंड उसके बाद देखेंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। ये इफेक्ट अभी सबके लिए है, ठीक है। अब ये सबके लिए तो बन गया, अब इसके बाद दिखेगा कैसे वो देखते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर वाले एल पे तो थोड़ा ना होवर चलना चाहिए, तो वो कैसे रोकेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे करेंगे हम यूएल LIA होवर, एंड इस होवर पे हम सबसे पहले करेंगे बॉक्स शेडो नन, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो इसके अंदर के जितने पेरेंट है ना, तो देखिए इस पे आपको होवर नहीं दिख रहा होगा, बट अभी ये सर्विसेज फीचर्स एंड ये सारे के सारे आपको अभी यहाँ पे क्या है कि एक्यूरेट नहीं दिख रहे होंगे। तो ये एक्यूरेट कैसे दिखेंगे एंड कहाँ पे दिखेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, नैव यूएल, ठीक है, सबसे पहले, एंड पोजिशन एब्सोल्यूट में आपको क्या करना है, टॉप से होगा आपको 90 पिक्सल का। जेड इंडेक्स बताएंगे आप इसको, तो जेड इंडेक्स कितना होगा, इनहेरिट नहीं रखेंगे, 100 रखेंगे, ओके। एंड बॉर्डर होगा आपका क्या है, यहाँ से टॉप होगा, उसमें होगा 3 पिक्सल का सॉलिड वेर, एंड वेर के बाद में आपको यहाँ पे क्या बताना है, येलो कलर। इसके बाद में उसकी ओपेसिटी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, एंड विजिबिलिटी आपको क्या रखनी है इसकी, हिडन, ठीक है। ये हम हटाएंगे अभी जब हम इस पे करेंगे। एंड ट्रांजिशन पे होगा आपका क्या, टॉप एंड 0.3s। ये किसके लिए, ये यूएल के अंदर यूएल, तो समझने की कोशिश करिए। आपका सबसे पहले एक यूएल है, इस यूएल के अंदर आपका ये यूएल हुआ, तो 2 यूएल हो गए। वैसे ही यहीं पे भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये यूएल है आपका इसके लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ ब्राउजर पे आते ही आपको दिख रहा होगा ये चीज तो आपको विजिबल हो रही है, बट इसके अंदर अब क्या है कि कॉन्टैक्ट एंड वो आपका विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, पोर्टफोलियो। वो क्यों नहीं हो रहा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको क्या कर रखा है, हमने यूएल के अंदर ही डाल दिया था इसको, तो जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर। अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब ये बाहर निकालने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये इससे बाहर भी आएगा, आपका LI से ही बाहर आएगा, ठीक है। अब ये क्यों आएगा तो वो आपको मैं बताता हूँ। LI है, ये LI आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होना चाहिए था, बल्कि हमने इसके अंदर ही कर दिया था और इस LI के बाहर होना चाहिए था। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ओके, ये चीज़ आपको विजिबल हो रही है कि यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब इसके बाद इसके बीच में स्पेस आ रहा है, एंड वो जो ओपेसिटी थी इसकी वो हट चुकी है, तो वो सारा कुछ कैसे मेंटेन होगा वो देख लेते हैं एक बार कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों विजिबल हो रही हैं और ये यहाँ पे स्पेस ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, नैव यूएल 3 यूएल हो गए। जो तीसरा यूएल है जो हमारा सब है, ठीक है, उस पर क्या करना है, उसका बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए टॉप से फर्स्ट, एंड वो दिखेगा कब, वो दिखेगा नैव पे, यूएल है LI पे जब होवर होगा, ओके, यूएल पे होवर होगा एंड उसके अंदर के LI को, उसके अंदर के यूएल को टॉप से 70%, ठीक है, एंड ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, 1 होगी आपकी, एंड विजिबिलिटी आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपको विजिबल कर देनी है, दैट्स इट। ये किसके लिए समझिए, पहला यूएल, उस यूएल के बाद आपको LI रखना पड़ता है, उस LI के अंदर जितने यूएल होंगे ना उसको शो करने के लिए। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए अभी आपको ये खराब हो रहा है। अब ये क्यों खराब हो रहा है, इसकी CSS देख लेते हैं एक बार कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, नैव के बाद अब आपको यहाँ पे लेना है यूएल LI के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको यूएल के अंदर यूएल, ओके, उसके अंदर के LI को समझिए, पहले यूएल फिर उसके LI को पोजीशन रिलेटिव रखेंगे हम उसको करेंगे क्या, सबसे पहले मार्जिन 0, ये हम सबसे अंदर वाले के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विड्थ हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 150 पिक्सल का बता रहे हैं उसे, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे हमें फ्लोट नहीं चाहिए, तो हम इसे करेंगे नन, ओके। एंड यहाँ पे डिस्प्ले आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले लिस्ट होगा, ठीक है। ये देखिए ये है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आपकी। एंड इसके बाद में आपका बॉटम एंड वो होगा आपका 1 पिक्सल का सॉलिड, जो कि उसके बीच में थोड़ा सा आपका स्पेस बनाने के लिए, एंड RGBA, इसको ब्लैक कलर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, व्हाइट की तरफ ले चलेंगे, तो हल्का सा शेड के साथ
ये देखिए, ये है किसके लिए, वो समझने की कोशिश करिए। HTML पे बताता हूं मैं। सबसे पहले तो आपका ये UL हो गया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपका ये UL, फर्स्ट UL ये माना जाएगा, सेकंड ये, एंड जब ये वाला हो जाएगा UL तो इसके बाद फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, आप समझ रहे हैं, एक के बाद एक। इसके बाद यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए अब आपका इसमें भी आपका ये चीज दिख रही है, बट अभी क्या है कि वो सारी चीजें अभी एक्यूरेट नहीं है, और ये सारा आपका मेन वाला भी डिजाइन अभी एक्यूरेट नहीं है। तो अभी पहले एक बार लिख लेते हैं, देन उसके बाद में जो जो गलतियां हमने करी हैं वो सारी हम कवर अप करते रहेंगे। तो nav UL LI पे A, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में लाइन हाइट है आपका, लाइन हाइट कितना होगा आपका यहाँ पे, सबसे पहले 50 पिक्सल का, ये किसके लिए, ये उसके अंदर वाले के लिए, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, nav UL, ठीक है, UL जो ये तीसरा UL है ना उसके अंदर, हम उसके लिए कर रहे हैं ये। एंड यहाँ पे होगा आपका पोजीशन रिलेटिव, सबसे पहले टॉप से आपका क्या होगा, -60 पिक्सल का होगा, ठीक है। एंड लेफ्ट से आपका कितना होगा, ये 150 पिक्सल का, क्यों, क्योंकि हमने 150 पिक्सल की विड्थ दी है, ठीक है। ये सब के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के साथ में एक चीज और कर लेते हैं, पहले शो कॉमा डॉट आइकन कॉमा, ठीक है, डॉट इनपुट, ओके, इनपुट को डायरेक्ट रखेंगे। और ये सारी की सारी चीजें नहीं दिखनी चाहिए अभी, ये सारा कुछ आपका फोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया डिस्प्ले नन। तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे होम दिख रहा है, फीचर्स दिख रहा है, यहाँ पे सर्विस दिख रहा है, पोर्टफोलियो दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है। ये सारा कुछ सीक्वेंस में आ गया, जिसकी वजह से जो अभी नहीं आ रहा था, जो मैंने आपको बताया क्यों नहीं आ रहा था, तो वो आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको एनिमेट करते हुए आपका पहला वाला तो दिख रहा है, आपको आ गया। इसके बाद ये होवर करते हुए भी चल रहा है आपका। इसके अंदर अभी क्या है कि ये भी आपका होवर करती है, आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट आया वो, बट अभी भी इसमें आप देख रहे हैं प्लस का आइकन यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में, तो इसको भी थोड़ा सा मूव करना है हमें। और उसके बाद में आपका ये मोबाइल पे भी कैसा दिखेगा उसको भी तो बनाना है अभी। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, वो देख लेते हैं पहले। तो मैं फा के साथ में प्लस ले रहा हूँ डायरेक्ट, ये फॉन्ट ऑसम की क्लास को ले रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। एंड मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा 15 पिक्सल का, एंड मार्जिन लेफ्ट कितना होगा 14 पिक्सल का, हो गए। और ये कहाँ के लिए है, ये यहाँ के लिए, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद ये तो एक्यूरेट था, ये भी एक्यूरेट था। इसके बाद यहाँ पे आप प्लस का साइन देखेंगे, एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन आपका एक्यूरेट है। हमने तीनों ड्रॉप डाउन बना लिए यहाँ पे। अब इसके बाद में मेन काम क्या है हमारा, यहाँ पे इमेज दिख रही थी, वो इमेज कैसे आएगी वो देखते हैं। तो वो इमेज आएगी इस क्लास के ऊपर जो कि है कंटेंट नाम की। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, डॉट लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब इसके बाद में कंटेंट, एंड कंटेंट के बाद में आपका बिफोर, एंड बिफोर के बाद में आपका क्या है कि यहाँ पे कंटेंट है आपका, ठीक है। एंड इसके बाद में पोजीशन, एंड पोजीशन के बाद में एब्सोल्यूट, ओके। एंड टॉप से होगा 0 फर्स्ट, लेफ्ट से होगा आपका 0, ओके। राइट से भी आप क्या बताएंगे यहाँ पे आपका 0, एंड बॉटम भी होगा आपका 0, चारों ही साइड से आप 0 बता रहे हैं। एंड इसके बाद में आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आपके पास इमेज होनी चाहिए, तो इमेज हमारे पास इमेजेस नाम के फोल्डर में है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस लेंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद में बीजी डॉट आपका जेपेक है मेरे पास में यहाँ पे, तो हम वो यूज कर रहे हैं। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में नो रिपीट सबसे पहले तो, एंड बैकग्राउंड में पोजिशन सेंटर, ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद में बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में साइज होगा आपका, वो होगा कवर, ठीक है। एंड जो विड्थ होगी इसकी ना, विड्थ होगी आपकी 100% की, एंड जो हाइट होगी ना उसको कैलकुलेशन करा है मैंने किससे, कैल से। जो आपका नैप बार है ना, वो नैप बार हमने कितने का रखा था, वो रखा था हमने 17 पिक्सल का, तो यहाँ पे हम उसको कर रहे हैं 17 माइनस, जो आपको VH देना है ना वो माइनस करके देना है, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। ये चीज तो हो गई इसके लिए। इसके बाद में इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर आपको मैंने वो जो बैनर है ना, जो इमेज है, पहले आप वो देखिए कैसे दिख रही है इमेज, देन उसके बाद मैं बताता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको क्या एक चीज दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर चलाएंगे, एंड वो लेयर जो होगी, वो लेयर कैसे होगी, वो होगी आपकी कॉन्टैक्ट, जो कंटेंट है आफ्टर बनाएंगे उसके ऊपर, एंड उसके ऊपर यहाँ पे होगा कंटेंट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। एंड यहां से मैं कर लूंगा इन चारों को कॉपी, बिकॉज सेम चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे इसके बाद होगा आपका क्या, यहाँ होगा आपका विड्थ कितनी 100% की, एंड इसके बाद में अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा आपका हाइट,
एंड हाइट के साथ में आप क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन सेम, क्योंकि आपको सेम इमेज तक ही तो एरिया रखना है। तो 100 VH माइनस 17 पिक्सल। क्यों माइनस करा, आपको बताया मैंने, नेविगेशन की वो हाइट है उसको हम माइनस कर रहे हैं इससे कि जिससे बाकी का एरिया हमारा इसके लिए हो जाए। अब बैकग्राउंड में फिर RGBA, ठीक है, 000 एंड 0.50, ठीक है, ये है आफ्टर, ये आफ्टर पे रखा, ये बिफोर पे रखा। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखिए, ये देखिए रिफ्रेश होते ही आपको वो इमेज थोड़ी सी डल हो गई, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दी, ओके, ब्लैक कलर की, वो भी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा नेविगेशन जैसा मैंने आपको दिखाया था वो बन चुका है डेस्कटॉप वर्जन, ओके। होवर पे आपको होवर है, ड्रॉप डाउन है आपके पास, सर्विसेज पे, एंड देन उसके बाद सब ड्रॉप डाउन है आपके पास। बट अब यही चीज आपकी फोन में जाके कैसे रिएक्ट करेगी वो भी तो बनाना है आपको। यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए, ओके। तो यहां से ये आपको क्या करना है, अब सही करना है। तो इसके लिए अभी आपको अब क्या करना पड़ेगा, मीड वगैरह लगानी है। तो यहाँ चलेंगे अपने यहाँ कोड पे, एंड यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद अभी क्या करेंगे, मीडिया। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, मीडिया एंड ऑल, एंड के बाद में यहाँ पे मैक्स विड्थ लेनी है, वो होगा आपका 968 पिक्सल का। एंड इसी के अंदर हम करेंगे कोड को। तो यहाँ पे नैव यूएल लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, ये सब यूएल पे काम आएगा। मार्जिन राइट क्या होगा आपका यहाँ पे, वो होगा 0 पिक्सल का फर्स्ट, एंड जो फ्लोट होगा वो होगा आपका लेफ्ट, ठीक है। ये चीज किसके लिए करी, ये मेन चीज के लिए करी। अब यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे नैव है, नैव के बाद में यूएल, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने उसको एडजस्ट करा वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बट हमें तो ऐसा दिखाना ही नहीं था। तो अब कैसा दिखाना था वो समझिए बात को। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ CSS पे आएंगे, एंड CSS पे आने के बाद अब यहाँ पे डॉट लोगो, एंड लोगो पे अब क्या करना है आपको, पैडिंग यहाँ पे करनी है आपकी, क्या यहाँ पे 30 पिक्सल की कम कर देंगे थोड़ी सी, एंड जो विड्थ है उसकी वो 100% की। ये किसके लिए, ये लोगो के लिए। और लोगो पे आके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये पूरा लोगो यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है, बट ऐसा तो हमें चाहिए ही नहीं था। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे आने के बाद अभी आपको पता होगा मैंने शो नाम की एक क्लास रखी थी, उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए रखेंगे, ग्रुप करेंगे किससे, यूएल से, ओके। उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन करा हमने इसको। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका वो हाइड हो चुका है, बट हमें तो ऐसा चाहिए ही नहीं था। तो वो कब चाहिए था और कैसा चाहिए था वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आप लेंगे नैव, नैव पे यूएल LI, ओके, ग्रुप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नैव अगेन यूएल एंड यूएल, ओके। 3 यूएल थे हमारे पास, बट हम लास्ट में 2 यूएल के साथ में LI रख रहे हैं, एंड इसको करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि उसके अंदर के कंटेंट को दिखाना है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में विड्थ, ओके। ये किसके लिए आप समझिए पहले, नैव से एक यूएल अगर मैंने लिया तो उसके बाद सारे यूएल को मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, फर्स्ट केस। सेकंड केस, यूएल के बाद में सेकंड यूएल कौन सा, ये उसके अंदर के यूएल को कर दिया, ओके। आप समझ रहे हैं, वही चीज नीचे वाले केस के लिए भी होगा सेम से। तो यहाँ पे ये चीज कर दी। इसके बाद यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा, ओके। अब क्या है, सबसे पहले हमें आइकन भी तो चाहिए वहां पे, तो वो आइकन कैसे दिखेगा, और उससे पहले हम क्या क्या हमें चीजें हटानी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नैव ले रहे हैं, यूएल LI पे ए पे, अगर जो होवर है ना, ओके, होवर, ठीक है, इस होवर पे अभी क्या करना है हमें, बॉक्स शैडो नन, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अब क्या है, मेरे पास यहाँ पे शो नाम की क्लास थी, आप समझिए, ये है शो नाम की, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी सारी की सारी क्लासेस थी हमारे पास में। अब ये इसका काम क्या है यहाँ पे, तो वो देखिए। अब यहाँ पे शो लिखेंगे, शो लिखने के बाद में सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे ब्लॉक, ओके, एंड यहाँ से कर देंगे कलर, एंड जो कलर होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा वाइट। तो वाइट में वाइट कलर लिखा था हमने उसे, जिससे ये कलर आएगा आपका वेरिएबल का। एंड फॉन्ट साइज है आपका, फॉन्ट साइज में कितना, 18 पिक्सल का होगा आपका ये। एंड यहाँ से पैडिंग होगा आपका 0 टॉप एंड राइट से, एंड आपका, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लाइन हाइट होगा आपका 17 पिक्सल, अगेन लाइन हाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कर्सर रखना है आपको, कि कर्सर दिखाना है हमें, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये है किसके लिए, ये है शो के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनके पास शो क्लास कहाँ पे थी, वो देखिए, शो ये रही, ठीक है। बट अभी क्या है कि ये तो हमारा यूएल दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो वो दिखेगा कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो दिखेगा कब। अब क्या है कि अभी वो तो दिख ही नहीं रहा,
तो अभी हम क्या कर रहे हैं बस कि यहाँ पे हम इसको लिख के रख ले रहे हैं। हम फिर इसको देखेंगे कब, जब हमारा वो दिखेगा, जब हमारा यूएल पे दिखेगा और हम उस पर क्लिक की फंक्शनलिटी बनाएंगे ना, उस चीज पे। ओके, ये उस चीज पे काम आएगा। अब इसके बाद में आप समझिए इस चीज को कहाँ कहाँ पे हमने यूज करा। इसको यहाँ करा सर्विस पे, मोर पे, ठीक है, फीचर्स पे। यहाँ पे ये 3 जगह पे था बट बाकियों पे नहीं था, तो वो वहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ आइकन है जो बार पे है, इस आइकन को क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे लेना है डॉट आइकन, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि यहाँ दिखाना है हमें। एंड जो इसका कलर होगा वो होगा आपका, ठीक है, व्हाइट कलर का हमने दिया है यहाँ पे। पोजीशन होगी मेरी यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से टॉप होगा 0 एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट रखना है, 40 पिक्सल रखना है। ओके, एंड लाइन हाइट होगा आपका, यहाँ लाइन हाइट में क्या देना है आपको, यहाँ पे 17 पिक्सल, जो कि आपका चला आ रहा है ऊपर से, आप जैसा देख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको कर्सर पॉइंटर बताना है एंड फॉन्ट साइज भी होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट साइज कितना, 25 पिक्सल का। ओके, तो ये किसके लिए, ये है आपका आई के लिए, जो आपका पूरा एंकर है ना वो, वहां पे जब हम क्लिक करेंगे मेन्यू के लिए उसके लिए। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए अभी तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए। ओके, क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, बट एक चीज है कि यहाँ पे ये चीज शो कर गई। तो देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, ओके, ये देखिए ये चीज आपकी काम कर गई कि आपका अब एक टाइम बाद आपका ये चीज शो करने लगेगा और एक टाइम पे आपका लैपटॉप पे जो वो आपका मेन्यू है वो शो करेगा। अब इसके बाद में अब इसके अंदर की चीजों को भी तो दिखाना है हमें, तो उसको भी तो पहले थोड़ा एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नैव यूएल, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे टॉप से 17 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर टॉप होगा आपका क्या, यहाँ पे 0 नहीं चाहिए हमें। एंड जो फ्लोट होगा इसका वो से करेंगे नन। एंड यहाँ से पोजीशन रिलेटिव रखेंगे फर्स्ट। एंड डिस्प्ले होगा आपका यहाँ पे नन, यहाँ पे अभी नहीं दिखाना है इसे। एंड ओपेसिटी होगी आपकी यहाँ पे नन। एंड विजिबिलिटी को यहाँ पे भी क्या करेंगे, विजिबल कर देंगे, बट हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर रखा है। और ये चीज कब होगी सही वो भी आप देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। यूएल के ए पे, डबल यूएल के एल पे। तो यहाँ पे पैडिंग जो लेफ्ट है ना, जो हमने ऊपर दी थी, तो उस पर हम कर रहे हैं 14 पिक्सल का, थोड़ा सा उसको आगे रख रहे हैं। एंड इसी चीज को थोड़ा सा जो उसके अंदर के सब मेन्यू है, थोड़ा सा जो उसके सब मेन्यू है उसको भी थोड़ा सा आगे रखेंगे। तो उस पर रखेंगे यूएल, ट्रिपल यूएल के उस पे, और उसको वहां पे डबल कर देंगे उसकी पैडिंग। ओके, ये चीज समझ गए आप। इसके बाद में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ अगेन। एंड पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रिपल यूएल के एल आई को क्या बताना है आपको, उसकी पोजीशन वहां पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बताई थी, बट यहाँ पे आने के बाद वो स्टैटिक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगी। इस स्टैटिक के बाद में क्या होगा, इस स्टैटिक के बाद में यहाँ पे आईडी आपका साइन लगाएंगे हम एंड बीटीएन रखेंगे, ठीक है। एंड अगर ये चेक्ड है, ठीक है, प्लस यूएल, ध्यान रखिएगा, तो इसको क्या करना है आपको, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, ठीक है। ये चीज भी बता दी मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे नैव यूएल एल आई, ओके। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बॉर्डर है हमारा उसको हमें बॉटम से जो हमने ऊपर दिया था वो हटा देंगे। एंड इसी के साथ में आपका स्पैन, जो आपका स्पैन है ना, उसमें डॉट कैंसिल के बिफोर पे, ठीक है, जो आइकन हमें रखना है वो आइकन हम यहाँ पे अपेंड करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, आपका साइन लगाएंगे सबसे पहले आपका यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है तो वो 00 आएगा नंबर आपका, एंड डी लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये सारा कुछ किसके लिए था ये आप समझिए। यहाँ पे यूएल के अंदर ट्रिपल यूएल जितने भी हमने यूज करे उसके लिए फर्स्ट, एंड देन उसके बाद जो आईडी दी थी उनके लिए। तो अब यहाँ पे चलेंगे ब्राउजर पे एंड यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद ये चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है, एंड उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको स्पेस बहुत ज्यादा ऊपर से ले रहा है। तो वो क्यों ले रहा है वो देख लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक करी है उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक फंक्शनलिटी तो दिख गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं jQuery का जो कोड था, jQuery का जो कोड था मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर वो कैंसिल, अगर ये जो कैंसिल वाला आइकन अभी यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है, अगर ये शो होता और शो होगा, जैसे कि अगर हमें शो कराना हो, शो कराने के बाद अभी अगर हमें कोड लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे डॉलर लेंगे, डॉलर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डॉट जो आइकन है हमारा, ठीक है, डॉट लगाएंगे, इस पे क्लिक लिखेंगे, इस पे
एंड यहाँ लिखेंगे आपका फंक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद में आप डॉलर लेंगे एंड यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे स्पैन डॉट टॉगल क्लास, ठीक है, एंड कैंसिल। ये देखिए ये चीज दिख गई आपको। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रॉस का आइकन वो बन जा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, वो क्रॉस का आइकन यहाँ पे बन जा रहा है। एक हमने CSS से क्लिक फंक्शनलिटी तो चला ली थी, बट मैं चाहता था कि उस क्रॉस के आइकन को दिखाना भी तो है हमें, तो उसके लिए मैंने क्या करा, आपको jQuery का एक मैंने फंक्शन दिखाया कि वो आपको वहां पे वो चीज करके दे रहा है। अब इसके अंदर जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस इतना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है, सर्विस में आ रहा है, ये इतना स्पेस क्यों आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये चीजें क्यों खराब हो रही हैं वो देख लेते हैं, और वो क्यों खराब हो रही है एक बार। तो बेसिकली हमने गलती क्या कर रखी है, गलती है यहाँ पे आपका पोजीशन स्टैटिक होगा ये, ओके। इस स्टैटिक की वजह से यहाँ पे आपको चीजें खराब दिख रही थी। अब मैं इसको एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करके सबसे पहले क्रॉस का आइकन, इसके बाद फीचर्स में स्पेस कट गया आपका, इसके बाद में सर्विसेज में 2 एंड मोर में आपका मोर, जो कि हमारा था इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे आपका ये बंद हो जाएगा एंड इसके बाद देखेंगे तो ये देखिए प्रॉपर, ओके। तो ये चीज हमारी यहाँ पे बन गई है। एंड गाइस इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, एंड कहीं पे भी चीजें आपको नहीं समझ में आती, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।